शाम का वक्त था। पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा कस्बा तारागंज। वहां की हवाओं में एक अलग ही ठहराव था, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। पुराने घर, मिट्टी की खुशबू और चाय की महक, सब कुछ बहुत सुकून भरा था। मीरा, एक युवा लेखिका, हाल ही में दिल्ली छोड़कर इस शांत कस्बे में आई थी। शहर की भागदौड़ से थक चुकी मीरा को इस एकांत की तलाश थी, और शायद अपने भीतर के खालीपन को भरने की भी। एक दिन जब वह पुराने घर की अलमारी साफ कर रही थी, तो एक धूल जमा लिफाफा नीचे गिरा। उस पर लिखा था, मेरे जाने के बाद अगर इस खत को कोई पढ़े तो मेरी कहानी को पूरा करना मत भूलना, ईशान। मीरा चौंकी। ना ईशान को जानती थी, ना इस खत को समझ पा रही थी, पर एक लेखक के मन में जिज्ञासा होती ही है। उसने उस खत को पढ़ना शुरू किया। उसमें एक अधूरी प्रेम कहानी थी, एक लड़की तारा और एक लड़का ईशान की। भूतकाल की परछाया ईशान का लिखा हर शब्द जैसे जिंदा था। वो तारा से बेतहाशा मोहब्बत करता था, पर एक दिन वो बिना बताए गायब हो गई। उसके बाद ईशान टूट गया। उसने हर जगह तारा को ढूंढा, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, मंदिर, पर तारा जैसे हवा हो गई थी। खत का अंत था, अगर इस खत को कोई पढ़ रहा है तो तारा को ढूंढ लेना। शायद उसे मेरी मोहब्बत की सच्चाई बताने का वक्त नहीं मिला। मीरा ने ठान लिया, वो इस कहानी को अधूरा नहीं रहने देगी। अगले कुछ हफ्तों तक मीरा ने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। कई बुजुर्गों ने तारा और ईशान के नाम सुने थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि तारा आखिर गई कहाँ। एक दिन एक बुजुर्ग महिला, रामूबाई, ने बताया कि माया का आखिरी बार गांव के पुराने कुएं के पास देखा गया था, लेकिन इसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उसने आत्महत्या कर ली थी, पर मीरा को भरोसा नहीं था। मीरा ने पुराने दस्तावेज खंगाले, अस्पताल की रिपोर्ट्स देखी, और धीरे धीरे एक कड़वी सच्चाई सामने आई। तारा गर्भवती थी, और शायद इसलिए समाज से भाग गई थी। पर एक और राज खुला। तारा ने एक बच्ची को जन्म दिया था, और वो बच्ची मीरा थी। उसने खुद के जन्म प्रमाण पत्र पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जांच करने पर पता चला कि मीरा को एक अनाथालय से गोद लिया गया था, और उसकी जैविक मां का नाम तारा था। मीरा सन्न थी। वो ईशान की बेबी थी, और ये खत उसके पिता ने तारा के लिए लिखा था। अब उसे अपनी कहानी मिल गई थी, अपनी माँ की, और उस मोहब्बत की जो जमाने से हार गई थी, लेकिन अब उसकी बेटी के हाथों अमर हो गई। मीरा ने वो उपन्यास लिखा, अधूरी दास्तान। वो किताब बेस्ट सेलर बनी, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये उसकी पहचान थी।